दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इससे पहले भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, जो जरूरत पड़ने पर बाद में संशोधन करके संविधान में 4 और अनुसूचियों को जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में इस समय टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक अनुसूची के बारे में जानेंगे कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय क्षेत्र निहित है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज की क्लास। प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ये बताएं कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित राज्य हैं। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध है, यानी कि इनके बारे में। दोस्तों, तीसरी अनुसूची में संसद सदस्य और संघ के मंत्री जो शपथ लेते हैं वो तीसरी अनुसूची में निहित है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची यह विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध या उल्लेख किया गया है। दोस्तों, सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, इस अनुसूची में संघ सूची 98 विषय, राज्य सूची 59 विषय और समवर्ती सूची 52 विषय के विषयों का उल्लेख किया गया है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा निहित है। दोस्तों, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची से उल्लेखित है। मूल रूप से 14 भाषाएं हैं, लेकिन वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है असमिया, बांग्ला, बोडो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान हैं। दोस्तों, 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है।
इस अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया है। इस अनुसूची में 284 अधिनियम वर्तमान में हैं। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उल्लेखित है। इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के बारे में उल्लेखित है। इस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और 29 विषय पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है 1992 में। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और उनके दायित्व के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इस अनुसूची के आधार पर शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन, जिसमें 18 विषयों पर कार्य करने की अनुमति, संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया